मिस्टर सिंघानिया, निशा स्लीपिंग प्रोजेक्ट पर अब तक कोई वॉलंटियर नहीं मिला है। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस अनाउंसमेंट के लिए बुलाई है? आपके स्लीप प्लान पर पूरी दुनिया की नजर है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप अभी 18 साल की नहीं हुई, इसलिए आप निशा स्लीप प्लान के लिए वॉलंटियर नहीं कर सकती। पर 3 दिन बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगी। इस प्लान में पार्टिसिपेट करने के बाद आप स्लीप पॉड में जाएंगी, वो भी पूरे 30 साल के लिए। हो सकता है आप कभी जागे ही नहीं। क्या आप श्योर हैं? आप सच में करना चाहती हैं? हाँ, मैं श्योर हूँ। इस प्लान में पार्ट लेने के बाद आप दुनिया से एक तरह से बिल्कुल गायब हो जाएंगी। क्या कुछ है जिससे आपको बहुत लगाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। 3 दिन बाद कोई आपको लेने आ जाएगा। निशा सिंघानिया, आप निशा स्लीप प्लान के फाउंडर सिंघानिया सर की छोटी बहन हो। मिस्टर सिंघानिया, क्या आप इस स्लीप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं? इस रिसर्च की प्रिपरेशन 5 साल से चल रही है और इसका नाम मेरी बहन के नाम पर निशा सिंघानिया रखा गया है। ये लाइफ साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। आदित्य सर को पता चला कि तुम वॉलंटियर बन रही हो तो उन्हें बहुत दुख होगा। शहर में सब जानते हैं कि तुम्हारे तीनों भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। कभी मेरे पास एक खुशहाल फैमिली थी। वो दिन सपने जैसे थे। हमारे साथ घर चलो, अब से हम सब एक फैमिली हैं। मैं बचपन से अनाथालय में पली हूँ। वो मुझे अपने घर ले आए और मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। बर्थडे टू यू। आज हमारी छोटी निशा का इस घर में 10th बर्थडे है। सही कहा। अजीब बात है ना, ऐसा लगता है जैसे समय चल नहीं उड़ रहा हो। और उस दिन हम अपनी छोटी बहन को दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान बना देंगे। पक्का प्रॉमिस। चलो केक काटे। वो सब सपनों जैसा खूबसूरत था, इतना अच्छा कि मैं अपना सच भूल गई। पर हर चीज की लिमिट होती है। जो खुशी मेरी नहीं थी वो मुझसे छीन ली गई। अनीता, मेरी बेटी, आखिर माँ ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। माँ, अब से तुम्हें दुखी नहीं होने देंगे, तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे भाई भी हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। मैं भूल गई थी, मैं बस एक अडॉप्टेड लड़की हूँ। वो मेरी खुशी नहीं थी, उसे वापस करने का टाइम आ गया था। तुम बेशरम हो, दूसरे की जगह पर कब्जा करके बैठी रही। सिंघानिया फैमिली की असली बेटी सिर्फ मैं हूँ। अनीता, हम वापस आ गए। अनीता, क्या हुआ अनीता? बहुत दर्द हो रहा है क्या? निशा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम खुद सीढ़ियों से गिरी थी, मैं तो तुम्हें बचा रही थी। अनीता मेरी रियल बेटी है, तुम तो अडॉप्टेड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है? तुम्हें पता नहीं उसे हार्ट प्रॉब्लम है? जानते हुए कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम हद से बाहर जा रही हो। घर ही नहीं लाना चाहिए था। एहसान फरामोश। नाशुक्री लड़की, तुम्हारा ऐसा हुआ तो घर से निकाल देंगे। निशा स्लीपिंग प्रोजेक्ट फिलहाल रोक दिया गया है और मैं यहाँ पब्लिक के बीचों बीच वॉलंटियर्स को ढूंढने आया हूँ। तो आप में से कौन आना चाहेगा? ये डेथ सर्टिफिकेट है। अब से निशा नाम की कोई लड़की नहीं है। आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी। इसमें आपकी फैमिली भी शामिल है। 3 दिन के अंदर अगर मन बदल जाए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। शुक्रिया बड़े भाई, मैं आपकी पहली वॉलंटियर बनूंगी और इस तरह उस परिवार का एहसान चुका पाऊंगी। अनीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पर ही रहना, हम चेकअप के लिए तुम्हें खुद ले जाते हैं। ऐसी भाग दौड़ मत किया करो, तुम्हारा दिल कमजोर है। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो भला मुझे कैसे कुछ भी हो सकता है? तुम हमारी असली बहन हो, तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे? सिर्फ 3 दिन बाकी है, मेरा 18th बर्थडे आने वाला है। शायद ये मेरा लास्ट बर्थडे हो। ये निशा यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे लो शुगर हो रहा है। निशा, भैया मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। अनीता, क्या तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़ गई? बड़े भैया गाड़ी जल्दी चलो। ये निशा फिर से एक्टिंग कर रही है। तुम्हें याद नहीं कितनी बार ड्रामा किया है? जल्दी चलो, अनीता को हॉस्पिटल ले चलना है। भैया भाई,
अभी तक एक्टिंग चल रही है, मरने का ड्रामा साइड में जाके करो। अगर मैं इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊं तो शायद तुम लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं दुआ करती हूँ तुम सब हमेशा खुश रहो। छोटी क्या हुआ? बड़े भाई को डरा मत। मैं भी दुनिया भर के डॉक्टर्स को बुलाता हूँ जो तेरा जल्दी इलाज करेंगे। ये सब तुम्हारे भाई की गलती है, मैंने ही तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। भैया, रो मत। भैया, मेघा आंटी, तो ये सपना था। मैं तुम्हारा पसंदीदा राजमा चावल लाई हूँ। तुम्हें 10 साल से ज्यादा लो ब्लड शुगर है, तुमने अपने भाइयों को क्यों नहीं बताया? पहले मुझे डर था कि वो परेशान हो जाएंगे, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, जल्दी करो, वो यहाँ है। पापा, माँ। अरे यार, गलत कमरे में आ गए। अनीता पास वाले कमरे में है। तो इस बार तुम्हें क्या हुआ है? चलो, यहाँ टाइम मत बर्बाद करो, अनीता हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा है। पहले तो ये सब कितने अच्छे थे, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गए? मैम, क्या आप सच में वो प्रोजेक्ट में वॉलंटियर बनने जा रहे हैं? ये रिसर्च बड़े भैया की 5 साल की मेहनत है और ये आखिरी काम है जो मैं इस फैमिली के लिए कर सकती हूँ। मेघा आंटी, आपको मेरा सीक्रेट रखना होगा। ठीक है। मैं आज एक खुशियों से भरा पल रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैं बीमार हूँ पर मेरे घर वाले सब मेरे पास हैं। हे अनीता, गर्मा गर्म दाल पी लो। मॉम, क्या ये आपने खास मेरे लिए बनाई है? ऑफ कोर्स, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। लो, एक और चम्मच पी लो। निशा, देखो तुम्हारे लिए गरम दाल बनाई है। मुझे मम्मा की बनाई खीर सबसे ज्यादा पसंद है। जब भी तुम्हें दाल पीनी होगी, मम्मी तुम्हारे लिए दाल बना देगी, ठीक है? मम्मा बहुत अच्छी हो। आ करो और झट से पी लो। मेरे घर वाले सब यहाँ हैं। मैंने उन्हें आने से मना किया था, पर वो सब चिंता में थे। तुम हमारी इकलौती बहन हो, हम तुम्हें भला ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या ये रियल प्रिंसेस वाली लाइफ है? मुझे भी ऐसे पैम्पर होना है। तीन भाई होना कितना अलग ही है। काश मैं भी इनकी बहन होती। नहीं हो सकता, मैं तो उनकी इकलौती छोटी बहन हूँ। आज मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए निशा मेरी कार में बैठेगी। पिछली बार भी तुम ले गए थे, इस बार मेरी बारी है। मुझे कम दिख रहा है तो मुझे रास्ता दो। निशा, इधर आओ मेरे पास। ठीक है, तुम लोग लड़ो मत। आज हम सब साथ जाएंगे, ठीक है? चलो। शुरू से अंत तक इस घर में मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी। हेलो, क्या वॉलंटियर मिल गई है? 5 साल हो गए, आखिर मिल ही गया। लेकिन कौन है वो? वो वॉलंटियर है। आदित्य सर, आपका ऑर्डर था वॉलंटियर की जानकारी पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखनी, किसी को नहीं बताना, आपको भी नहीं। मुझे भी नहीं। ठीक है, रूल्स तोड़े नहीं जा सकते। वॉलंटियर के फैमिली का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सारा एक्सपेंस सिंघानिया फैमिली उठाएगी। आदित्य सर, वॉलंटियर की डिटेल्स में ऑर्फन लिखा है। ऑर्फन? तुम लोग यहाँ अनीता के पास रुको, मैं निशा को देखने जाता हूँ। रुको, अनीता ही तुम्हारी असली बहन है और वो अभी भी बीमार है। कोई बात नहीं पापा, मुझे अकेले रहने की आदत है। शायद निशा को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत हो। निशा हमारे साथ 12 साल से है और हमें ऐसा लगता है कि हमें उसे देखने जाना चाहिए। हाँ, मैं भी चलूंगा। निशा आंटी, जब मैं ऑर्फनेज में थी, मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मुझे फैमिली मिलेगी। लेकिन भगवान ने मुझे ये गिफ्ट दिया और मैं उनसे मिली। तब मुझे समझ आया कि लाइफ कितनी स्वीट होती है। लेकिन सड़ी हुई मिठाई
जहर बन जाती है। अगर मुझे फिर से चांस मिले तो मैं उनकी फैमिली नहीं बनना चाहूंगी। निशा, क्या सच में हमने तुम्हें सिर्फ दुख दिया है? भैया, हमें मॉम डैड की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ताकि हमें ये ना सुनना पड़े कि तुम इतने अनग्रेटफुल हो। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। हमने तुम्हें इन 12 सालों में बहन माना, सिंघानिया खानदान की बेटी माना, और अब तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। तो जाओ और साफ साफ बताओ, उस बात का मतलब क्या था? मिस निशा का ये मतलब नहीं था। वो अयान फैमिली को अपनी जान से भी ज्यादा मानती है, यहाँ तक कि मेघा आंटी, अभी मैंने जो बोला गलत था। भाइयों, आप लोग नाराज मत हो, ठीक है? वैसे भी आप लोग मुझे पसंद नहीं करते तो फर्क नहीं पड़ता। सर, अर्जुन सर, आपका कॉर्निया मैच हो गया है। सच कह रहे हो? सच में? बिल्कुल। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। निशा, आर्यन, अब मैं फिर से देख सकूंगा। अब मुझे कोई अंधा नहीं कहेगा। अब मैं भी अपनी आंखों से तुम्हें देख पाऊंगा। भैया, सीढ़ियों से संभल कर, डरो मत, अब मैं तुम्हारी आंखें हूँ। ठीक है, तो भैया आप मेरी जगह इस दुनिया को देखना। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी बताइए। प्लीज 1 हफ्ते बाद मेरी कॉर्निया डोनेट कर देना। कौनिया? ठीक है। ठीक है, आज हमारी फैमिली में डबल खुशी है। छोटी बातों पर मूड खराब मत करो। डबल खुशी? तुम्हें पता है, निशा स्लीप प्रोजेक्ट को वॉलंटियर मिल गया है। आज से 3 दिन बाद हम एक पार्टी कर रहे हैं इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, सेलिब्रेशन तो बनता है। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। शायद आप लोग भूल गए। अगर आपको पता चले कि वॉलंटियर मैं हूँ तो क्या आपको थोड़ा भी दुख होगा? लेकिन तुम आना जरूर। आखिर ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पे है। ठीक है। साहब लोग असल में चुपके से आपके लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार कर रहे थे। लगता है उनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह है, वरना आप ही। पसंद आया? भैया, ये बहुत खूबसूरत है। इतनी सुंदर हाई हील्स शायद प्रिंसेस ही पहन सकती है। हमारी निशा ही प्रिंसेस है। जब तुम 18 की हो जाओगी, बड़े भाई तुम्हारे लिए यूनिक कैसल शूज लेके आएंगे। ये मेरा साइज नहीं है। तुम हमेशा दूसरों की चीजें क्यों लेती हो? ये बड़े भाई ने मेरे लिए खास बनवाया है। देखो, तुम्हारे गंदे हाथों से खराब हो गए। तो ये मेरे लिए नहीं थे। भैया, यही सिखाया है तुम्हें? अनीता की चीजों को क्यों छेड़ा? सॉरी, मुझे लगा ये मेरे लिए है। खुद ही सोच लिया। घर की हर चीज तुम्हारे लिए होती है क्या? आखिर मैं ही गलत सोच रही हूँ या तुम लोग ही ज्यादा इमोशनल हो? मैंने तुम्हारे हर झूठे वादे को सच माना। अगर बहन को पसंद है तो उसे दे दो। वैसे भी मैं इतने अच्छे शूज पहनने के लायक नहीं हूँ। बकवास मत करो। मेरी बेटी को जो पसंद होगा, सिर्फ शूज ही नहीं, पूरा शोरूम माँ खरीद देगी। माँ, निशा क्या एक जोड़ी जूते के लिए भी अनीता से लड़ेगी? इस घर में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। हाँ? तुम कितनी जलेस और लालची हो। जूते साफ करो और अनीता से माफी मांगो। बेटा, पापा को बताओ तुमने क्या विश किया। अगर तुम्हें आसमान के तारे भी चाहिए तो पापा तोड़ कर ले आएंगे। हमारी बेटी बेस्ट डिजर्व करती है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहे। ठीक है। बहुत अच्छा। आखिर मैं क्यों आज भी पुरानी यादों में जी रही हूँ? असली फैमिली तो यही है। मैं अनीता मैडम के जूते साफ कर देती हूँ। मेघा आंटी, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, रहने दो। अगली बार ऐसा मत करना। अब अगली बार नहीं होगा।
भैया, मुझे ये शूज बहुत पसंद है। मैं इन्हें पहनकर आपके सेलिब्रेशन में जरूर आऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो और बनवा देंगे। धन्यवाद भाई, जरूरत नहीं। ना समझ। आ, आ, पहले घर में तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिया गया, तभी तुम इतनी लालची बन गई हो। छोटे भैया, मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी, फिर आप लोग कभी मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। मेरे कमरे का ये हाल किसने किया? बहन, इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाइयों को लगा कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप लोगों ने इसे मेरा कमरा दे दिया। माँ कह रही है तुम्हारे कमरे में सबसे अच्छी रोशनी आती है। ये अनीता के इलाज के लिए अच्छा है। अनीता की तबीयत खराब है, तुम उससे मत लड़ो। समझी, उसके आने के बाद मैंने उससे क्या छीन लिया? बेचारी अनीता इतने साल बाहर रही है, एक कमरा ही तो है, उसे देने में आखिर दिक्कत क्या है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे साफ सफाई का बहुत शौक है। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को छुए। तो बताओ, मैं कहाँ सोऊं? एक गेस्ट रूम तो है। निशा, तुम कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लो। ठीक है, वैसे भी इस घर में मैं ज्यादा दिन रहने वाली नहीं हूँ। मैं मदद कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। साहब, गेस्ट रूम में बहुत सामान है, लाइट भी खराब है और कॉकरोच भी हैं। वहाँ कोई नहीं रह सकता। तो अभी जाकर साफ करो। कोई बात नहीं मेघा आंटी, मैं मदद कर देती हूँ बहन। तुम एक अडॉप्टेड बेटी हो, मुझसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। मैडम, मैं मदद करवाती हूँ। छोटी बहन, ये हमारे घर का सबसे अच्छा कमरा है और सब चीजें हमने खुद सिलेक्ट की हैं। और ये बेड फ्रांस से मंगवाया है और ये फर्नीचर भी। और ये फर्नीचर भी। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आए तो हम उसे बदल देंगे। मुझे सब पसंद है, आप सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब समझ आया, इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मेरी किटी, इतनी चोट कैसे लग गई? हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग टेंशन लो। भैया, आप लोगों ने किटी को देखा क्या? तुम्हें अब भी उस बेकार बिल्ली की पड़ी है। देखो उसने अनीता को कैसे स्क्रैच किया। मिल जाए बस, देखना क्या हाल करता हूँ उसका। वो कभी किसी को हर्ट नहीं करती। छोटे भैया, वो बिल्ली आपने ही मुझे दी थी, आपको पता है। यहाँ तो लोग बदल जाते हैं, ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। बेहतर होगा कि वापस ही ना आए। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। उसे तो आप लोग ही घर लाए थे। वैसे भी इस घर में सिर्फ उसे ही तो इग्नोर नहीं किया जाता। जब वो मिल जाएगी, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। अभी हमने कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे। आओ देखें। किटी, कहाँ हो? मेरी प्यारी किटी, तुम कहाँ हो? 손끝에 아니 내 맘 가득 머물던 그대 손길이 나를 살게 하니까 꿈에서라도 किटी, 그대 बहन, इतना दुखी मत हो। उम्मीद है तुम्हें गिफ्ट पसंद आया होगा। तुमने मेरी किटी को
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। निशा, पागल हो गई हो? भैया, इसने मारा है उसे। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुमने खुद उसका ध्यान नहीं रखा, अब इल्जाम लगा रही हो? छोड़ो, मैं एक नई बिल्ली ला दूंगा। बस करो, ठंड है, हमें अंदर चलना चाहिए। मैं वापस नहीं जा सकती। जब हम घर पर नहीं होंगे तो ये तुम्हारा साथ देगी। लो, कितनी क्यूट है। सही नाम है, तुम्हारी किसका? किटी। इसका नाम होगा किटी, मेरी किटी। 잠시 널 보는 게 힘이 들어 눈물이 나 우리 사랑 허락되지 않을 것 같아서 भैया बदल गए हैं, 더 क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? 아파 사랑이 날 어지럽혀 죽을 것만 같은 इतनी बर्फ पड़ रही है फिर भी वापस नहीं आई, इतनी जिद्दी क्यों है? तुमने उसे मारा क्यों? पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे। मैं किटी, मेरी प्यारी किटी, डरो मत, मैं आ रही हूँ। 이제야 내 맘 알아볼 수 있는 거니 निशा, 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 निशा। लगता है फिर से सपना है। अच्छा हुआ तुम जाग गई, पूरी रात बेहोश थी। आगे से इतनी जिद मत करना। सॉरी लिटिल सिस्टर, भैया को तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। निशा, बताओ कहीं और तो दर्द नहीं हो रहा? मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तुम्हें अच्छे से रेडी होकर आना है। आप लोगों को पता है आज क्या है? ऑफ कोर्स, आज निशा प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी है। मैं भी ना, क्या उम्मीद कर रही थी। इन्हें मेरा बर्थडे कैसे याद रहेगा? ये तो मेरे बस जाने का सेलिब्रेशन है। ये क्या है? ओह नो, अनीता मैम को फिर से हार्ट अटैक आया है। फिर वही ड्रामा। मैं ठीक हूँ, आप लोग जाओ उसे देखो। निशा, तुम अपना ध्यान रखना, प्रॉमिस करता हूँ पार्टी के बाद मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही सेम कैट ले आऊंगा। इस बार मैं वेट नहीं करूंगी। मिस्टर सिंघानिया आ गए। आप सभी का शुक्रिया जो आप यहाँ आए, और ये सब पॉसिबल हुआ है उस अननोन वॉलंटियर और उनकी कुर्बानियों की वजह से। आइए हम सब उनके नाम पर चीयर्स करते हैं। और एक बात, हमारी प्यारी बहन जो सालों पहले खो गई थी, वो 2 साल पहले मिल चुकी है। आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि निशा प्रोजेक्ट का नाम बदलकर अनीता प्रोजेक्ट रखा जाएगा। अनीता और निशा दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। भैया, आज के बाद इस घर में निशा का नाम भी नहीं होगा। पिछले वाला प्रोजेक्ट अब टोटली खाली हो गया। अरे तुम्हारा दूसरा वाला भाई सच में ब्लाइंड है क्या? मुझे तो लगता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ सच में ब्लाइंड है। भैया मैंने आपके लिए बारबेक्यू बनाया है, आइए खाइए। हाँ आया। तुम्हें कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारा सगा भाई है, सगा भाई। सगा भाई? हाँ। भैया,
भैया 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 तुमने जानबूझ के भैया को धक्का दिया। बहन, भैया मैंने नहीं किया, मैं तो आपको बचाने गई थी। वो तुम झूठ बोल रही हो। इतने लोग देख रहे हैं, क्या सब लोग झूठ बोलेंगे? हाँ, हम सब ने देखा। तुमने ही धक्का दिया था। बस निशा, आज घर में खुशी का दिन है। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। भैया आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर सच में वहाँ बारबेक्यू था तो अनीता ने मुझे वार्न क्यों नहीं किया? और तुम कैसे अपनी जान रिस्क में डालकर मुझे बचाने आई? भैया 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 आप ठीक है? छोटी, तुम तो ठीक हो ना? छोटी, आगे से खतरा हो तो तुम आगे मत आना, पहले खुद को बचाना। चाहे कितना भी खतरा हो, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन अब नहीं। फिर से लो शुगर हो गया है। दवा? निशा, मेरा वो मतलब नहीं था। ड्रामा मत करो। आज के बाद मेरे भैया का ऑपरेशन हो जाएगा और वो देख पाएंगे। तब तुम्हारे ट्रिक्स काम नहीं आएंगे। निशा, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। अनीता, क्या हुआ? अनीता! तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उसे मारना चाहती हो? निशा, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम अपनी हद पार कर रही हो। सच में प्यार? छोड़ो, अब समझने की ताकत नहीं है। मुझे दवा चाहिए। ड्रामा बंद करो। तुम्हें हुआ क्या है? यहाँ अनीता को मदद की जरूरत है। देखो तुमने उसका क्या हाल कर दिया, फिर एक्टिंग भी कर रही हो। चाकर माफी मांगो। मैं ठीक हूँ। शायद मेरी वजह से वो नाराज है। मैं माफी मांगती हूँ। अरे, तुम क्यों माफी मांगोगी? माफी किसी को मांगनी चाहिए तो उसे। दवा दवा दवाई। बड़े भैया, छोटे भैया, मुझे लग रहा है छोटी की हालत ठीक नहीं है। छोटी, तुम्हें क्या बीमारी है और हमें क्यों नहीं पता? बहन सुनो, अभी मेरी गलती थी। मैं सॉरी बोलती हूँ। तुम क्या करने जा रही हो? मैंने कहा था तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी वो बिल्ली बहुत बुरी तरह मरी है। अनीता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अनीता! अनीता! अरे कोई बचाओ! निशा अनीता को मार रही है। अनीता, तुम ठीक तो हो ना? भैया बचाओ मुझे। अनीता, ये सब क्यों कर रही हो? तुम ये सब ना भी करती फिर भी सब तुम्हारा ही साथ देते। बदतमीज, अब भी बकवास कर रही है। वो तुम्हारी बहन है। हमने तुम्हें पालकर क्या गलत कर दिया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमसे ऐसे बदला ले रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम हमसे बदला ले रही हो? सच में अफसोस हो रहा है कि तुम्हें हम अपने घर लेकर आए और चलिए आज ये सब देखना पड़ रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, मैं जो भी कहूँ तुम लोग मानोगे नहीं। निशा, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सब खराब कर दिया। मुझे तुमने काफी दुखी कर दिया है। भैया, नालायक लड़की, आज हम सब तुमसे रिश्ता खत्म करते हैं। पापा, वो हमारी भी बहन है, बस उसे सॉरी बुलवा दीजिए। हाँ पापा, मैं भी मैटर नहीं बढ़ाऊंगी। मैं उसे माफ कर दूंगी। मैं तैयार हूँ। शायद शुरू से ही सब गलत था, अब सब ठीक करना होगा। छोटी, जिद मत करो, थोड़ा समझदार बनो। क्या तुम सच में हमें छोड़कर जाना चाहती हो? अगर तुम इस घर के सदस्य नहीं रहना चाहती तो फिर कभी लौट कर मत आना। छोटे भैया, ठीक है, जैसा आप चाहते हो। आप सभी का शुक्रिया। अलविदा।
तो ये मेरा बर्थडे और इस घर से मेरा आखिरी दिन भी है। क्या हम सच में छोटी को नहीं रोकेंगे? हमारे अलावा उसका और कोई नहीं है। गुस्सा शांत होने पे अपने आप आ जाएगी। इसे एक लेसन समझो उसके लिए पापा। लेकिन आपने जो रिश्ता तोड़ने वाली बात की, क्या वो ज्यादा हार्श नहीं थी? जानता हूं, लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में था। वैसे छोटी मुझसे नाराज तो नहीं होगी। सिंघानिया सर, फैमिली फोटो अभी भी लेना है क्या? आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बेटी, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। कम से कम किसी को तो याद है। थैंक यू मेघा आंटी, थैंक यू। निशा, हैप्पी 18th बर्थडे बेटी। मेघा आंटी, इतने साल आपने मेरा ख्याल रखा, थैंक यू, थैंक यू। जरा इधर आइए। मेघा आंटी, ये मेरी सारी सेविंग्स है, आप रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती बेटी, ये गलत है। मेघा आंटी, रख लीजिए और अच्छी जिंदगी जीना। निशा, बेटी, इस छोटे से कमरे में कोई भी नहीं आता जाता कभी भी। अब ये हमारा सीक्रेट बेस है। अब ये हमारा सीक्रेट बेस है। भैया, ये बॉक्स किस लिए है? अपने सीक्रेट रखने के लिए। छोटी, बड़े भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम पर ट्रस्ट करेंगे। निशा, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सब खराब कर दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। भैया, छोटी, थैंक्स, तुम हमारे घर आई और मेरी आंखें बनी। तुमने मेरी दुनिया बदल दी। निशा, अब मैं खुद देख सकता हूँ। अब ये मत बोलना कि तुम मेरी आंखें बनोगी। अब से मैं दुनिया को खुद देख पाऊंगा। छोटी, तुम हमेशा हमारी सबसे प्यारी सिस्टर रहोगी। तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारा भाई जरूर दिलाएगा। इस घर में सब कुछ तुम्हें नहीं मिल सकता। तुम बहुत ग्रीडी हो गई हो। तो ये सारे वादे सिर्फ मुझे ही याद थे। अब कोई यहाँ नहीं आएगा, तो चलो मैं और हमारी यादें यही दफन हो जाए। फैमिली फोटो को निशा के आने के बाद खिंचवा लेंगे। मैं ही आपकी असली बहन हूँ, हम ही असली फैमिली है, फिर उसका वेट क्यों करें? अनीता, तुम भी अब जिद करने लगी हो। तुम और निशा दोनों हमारी फैमिली हो। तुम 16 साल बाहर रही, उसका हमें गिल्ट था, इसलिए तुम्हें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निशा से प्यार नहीं करते। मुझे पता है, फिर भी निशा के आने का वेट करते हैं। वो 6 साल की उम्र में हमारे घर आई थी। मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है, मुझे याद है। वो भी हम सबसे प्यार करती है, तभी सोचा हम साथ में एक फैमिली फोटो लें, लेकिन कभी हम एक साथ नहीं आ पाए। वैसे आज डेट क्या है? 14 फरवरी, आज वैलेंटाइंस डे है। नहीं, आज छोटी का 18th बर्थडे है। डैम, हम कैसे भूल गए इतना इंपॉर्टेंट दिन। नहीं, हम इतना जरूरी दिन कैसे भूल सकते हैं? मुझे उसे ढूंढना होगा। चलो अभी। डैड, डैड, रुको। अनीता, कांग्रेट्स, अब तुम ही इस घर की ओनली प्रिंसेस हो। मैं बड़ी मुश्किल से इस घर में आई हूँ, अब कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। अगर इन्हें पता चल गया कि असली बेटी वो अडॉप्टेड वाली है और तुम रिप्लेसमेंट हो, तो बहुत पछताएंगे। उसे क्या होगा, उन्होंने पहले ही उसका दिल तोड़ दिया है। टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ता है क्या? इतनी रात को वो कहाँ गई होगी? छोटी, जल्दी चलो। भैया तेज चलाइए।
निशा! 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 घर चलो हमारे साथ, अब हम सब एक फैमिली है। आज हम सब तुमसे रिश्ता खत्म करते हैं। निशा, तुम इतनी जिद मत करो, थोड़ा समझदार बनो। क्या तुम सच में हम सबको छोड़कर जाना चाहती हो? अगर जाना चाहते हो तो एक बात सुनते जाओ, फिर कभी इस घर में वापस मत आना। मेघा आंटी, आई बड़े साहब, छोटे साहब। मैंने आपको रूम साफ करने को कहा था ना, ये लाइट फिर अभी तक खराब क्यों है? तुम्हें पता है ना छोटी को अंधेरे से डर लगता है। मैडम अब अंधेरे से नहीं डरती। बकवास, वो अंधेरे से डरती है इसलिए लाइट ऑन करके रखती है। बहन डरो मत, भाई है। आगे से भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। भाई मुझे डर लग रहा है, लाइट कब आएगी? निशा डरो मत, हम हमेशा तुम्हारे लिए लाइट को ऑन रखेंगे। मेघा आंटी, ये सब क्या हो रहा है? पिछली बार से जब मैडम स्टोर रूम से बाहर आई तब से। स्टोर रूम? अनीता तुम्हारे साथ सामान लेने आई थी और तुमने उसे स्टोर में बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। मैंने नहीं किया था। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। यहाँ बैठ के अच्छे से सोचो, अंधेरे कमरे में बंद होने का अच्छे से मजा लो। चलो। पापा, पापा, मम्मी, भाई, भाई, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो, प्लीज खोलो। मैडम को यहाँ बंद कर दिया गया था। पूरे 24 घंटे उनकी जान तक जा सकती थी। अंधेरा क्या चीज है? उस समय हम सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहते थे, सच में बंद नहीं करना चाहते थे। उस साल जब हम निशा को वापस लाए, हमने वादा किया था उसे अपनी बेटी जैसे रखने का। और अभी हम सबने उससे क्या क्या नहीं बोला। छोटी बहन का फोन नहीं लग रहा है। वो इस शहर में हमारे अलावा किसी और को नहीं जानती है। वो कहाँ जा सकती है? मेघा आंटी, तुम्हें पता है ना वो कहाँ गई है? वो हमेशा तुमसे सब कुछ शेयर करती थी। मैडम चली गई है, अब ये सब ड्रामा किसके लिए दिखा रहे हो? मैडम ने कहा था थोड़ा अकेला रहना है, अपना बर्थडे अकेली मनाना चाहती थी। नहीं, मैं भी उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। मैडम नहीं चाहती कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। अगर तुम लोग उन्हें सच में चाहते हो तो 3 दिन बाद उनके लिए एक बड़ी पार्टी रखो। वो जब वापस आकर देखेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ सही कह रही हो। हम इस बार अपनी छोटी बहन से माफी मांग लेंगे। मैं छोटी बहन को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। हम उसका इंतजार करेंगे। तो हम उसका इंतजार करेंगे। इन 2 सालों में मैडम बस तुम्हारा इंतजार करती रही। इस बार तुम भी इंतजार का दर्द महसूस करो। छोटी बहन इस बार बिना बताए चली गई। पक्का वो हमसे बहुत नाराज होगी। अर्जुन, तुम इतना मत सोचो। कल तुम्हारी कॉर्निया सर्जरी है, पहले जाकर रेस्ट करो। आदित्य, छोटी बहन 3 दिन में वापस आ जाएगी। तब वो देखेगी कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई तो वो किसी भी गिफ्ट से ज्यादा खुश होगी, है ना? हाँ, छोटी बहन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बोलती थी तुम्हें अपनी आंख देगी। अगर मेरी आंखें छोटी बहन की वजह से मिल रही है तो मैं हमेशा अंदर रहना पसंद करूंगा। मैं नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं हो सकता? क्यों? भैया आप ठीक हो ना? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। भैया मैं जरूर आपको देखने में मदद करूंगी। छोटी बहन, मैं देखने वाला हूँ। तुम भी जल्दी वापस आ जाओ।
आप दोनों टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी की सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही। पापा, माँ, बड़े भाई, छोटे भाई, बेटा, क्या तुम अब अपनी मम्मी को देख सकते हो? सच में देख सकते हो? बहुत अच्छा। इस डोनर की वजह से अर्जुन फिर से देख पा रहा है। हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एहसान है हम पर। पापा, माँ, मैंने पहले ही कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन डोनर ने प्राइवेसी मांगी है। तो मैं उसके लिए एक थैंक यू लेटर लिख देता हूँ। भाई, तू मेरी तरफ से डोनर सेंटर को दे देना, वो इसे डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। भैया, ये निशा नहीं है। भैया, बहुत अच्छा। तुम अब देख सकते हो? सिंघानिया सर, आजकल निशा मैडम चेकअप के लिए क्यों नहीं आ रही? चेकअप किस बात का? निशा मैडम को कोजेनिटल लो शुगर है। सीरियस होने पर शुगर की डेथ तक हो सकती है। वो काफी दिन से चेकअप मिस कर रही हैं। पापा, मम्मा, हम गलत जगह आ गए। अनीता अगले कमरे में है। चलो, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। अनीता वेट कर रही है। अभी तक ड्रामा चल रहा है। रोड के साइड में जाकर ड्रामा करो। मुझे दवा लेनी है। ड्रामा बंद करो। देखो तुमने अनीता का क्या हाल कर दिया। देखो तुमने अनीता का क्या हाल कर दिया और ऊपर से ड्रामा भी कर रही हो। चलते जाके सॉरी बोलो। छोटी बहन, हमने तुम्हारे साथ आखिर ये क्या कर दिया? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और हमें कुछ पता भी नहीं था। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। मैं उसका भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ। वो हमें परेशान नहीं करना चाहती होगी, इसलिए हमें नहीं बताया। सब मेरी गलती है। अगर मैं वापस नहीं आती। बस तुम्हारी गलती नहीं है, हमने ही उसे इग्नोर किया। इस बार जब वो वापस आएगी, हम उसे डबल प्यार देंगे इन 2 सालों का। अर्जुन, आज तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। तुम जहां जाना चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो जगह जहाँ मैं छोटी बहन के साथ रहा था। भैया, धीरे चलो। कोई बात नहीं। अब अगर भैया गलती से टकरा भी गया तो उसे दर्द नहीं होगा। छोटी बहन, ये क्या है? पेपर क्रेन बना रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने बोला है 999 पेपर क्रेन बनाओ तो विश पूरी होती है। मैं विश करूंगी कि भैया देख सके। ये सब झूठ होता है। नहीं, मैं बनाऊंगी। पूरे होने के बाद हम अपना सीक्रेट प्लेस में रखेंगे। कौन सा प्लेस? सीक्रेट प्लेस। तुम्हें याद है बचपन में हमारा एक सीक्रेट प्लेस था छोटी बहन के साथ? मैं वहां जाना चाहता हूँ। पापा, माँ, अनीता, चलो हम उसे ले चलते हैं। भाई, आप लोग आ गए? बड़े भाई, आप लोग आ गए। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अगली बार पक्का छोटी बहन को वेट नहीं करना पड़ेगा। ये छोटा सा रैबिट मैंने छोटी बहन को दिया था। ये शायद वही बॉक्स है जिसे हम पहले अपना सीक्रेट बॉक्स मानते थे। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि हमारा एक सीक्रेट बेस था। छोटी बहन ने ये सब अकेले लिखा? सिर्फ उसे ही सब याद था। वो तो हमेशा हमें प्यार करती थी और हम। मैं बचपन से अनाथ आश्रम में पली थी। मुझे लगा था मेरी जिंदगी में कभी फैमिली नहीं होगी। फिर वो लोग आए, तब समझ आया कि प्यार मिलना क्या होता है। चलो हमारे साथ घर चलो, आज से हम एक फैमिली है। उनके साथ हर दिन मुझे सपने जैसा लगता था, जैसे मेरे पास दुनिया की हर खुशी मौजूद हो। छोटी बहन, मैं बहुत वैल्यू करती हूँ इस मुश्किल से मिली फैमिली को, लेकिन मैं रोज डर के साथ जीती हूँ
क्योंकि भाई लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। भाई लोग मेरी जिंदगी की हर पहली चीज में साथ रहे हैं। उन्होंने ही मेरी जिंदगी को रंग दिया है। पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया, पहली बार हेयर कर्ल करवाया, पहली बार ब्राइडल ड्रेस ट्राई की। इधर भाई लोग ने मुझे सिखाया प्यार क्या होता है। मैं भी उन्हें दिल से प्यार करना चाहती हूँ। बड़े भाई बिजी रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। उम्मीद है मेरा बनाया लेवेंडर पाउच उन्हें आराम दे पाएगा। तीसरे भाई का पेट वीक है। मैंने बहुत रेसिपीज ट्राई की, उम्मीद है वो ठीक हो जाएंगे। दूसरे भाई की सबसे ज्यादा चिंता होती है, वो देख नहीं पाते फिर भी नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं। भैया मुझे पता है वो सिर्फ हमें टेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन अंदर से वो जरूर दुखी होते होंगे। अगर पॉसिबल हो तो मैं सब कुछ दे सकती हूँ, सिर्फ उनकी आंखें ठीक हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, उनकी आंखें बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। छोटी बहन, तुम जल्दी वापस आ जाओ। मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया कि मैं अब देख सकता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता तुम कैसे दिखती हो। अर्जुन, तुम्हारी आंखें अभी ठीक हुई हैं, ज्यादा इमोशनल मत हो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें छोटी बहन की डायरी दिखाऊंगा, उसमें हमारी कितनी सारी यादें हैं। ठीक है। ये क्या है? आप इसे छू नहीं सकती मैडम। तुम एक नौकर हो, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो लड़की चली गई, फिर ये चीजें क्यों रखी हैं? ये मैडम की आखिरी चीजें हैं, आप इन्हें छू नहीं सकती। याद रखो, आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं ही मैडम हूँ। ये मैडम और साहब लोगों का बनाया हुआ स्क्रैप बुक है, आप इसे नहीं छू सकती। साहब लोग गुस्सा हो जाएंगे। ये सिर्फ एक बेकार नोटबुक है, अगर मैं इसे जला भी दूं तो क्या होगा? मैडम नहीं, मैडम ऐसा मत कीजिए। मैं ही उनकी सबसे प्यारी बहन हूँ। रुक जाओ। देखो कितना अच्छा है ना। मैं जल्दी इस बुक को कंप्लीट कर दूंगी। इसमें हमारी बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें हैं। इतनी सारी तक नहीं गई? नहीं, इन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है जैसे फिर से वो खुशियां जीनी हैं। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ बनाऊंगा। जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब इसे खोल कर याद करेंगे। छोटी बहन, इसे अच्छे से संभाल के रखना। किसने जलाए थे? ये हमारी और निशा की 12 सालों की यादें थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ एक स्क्रैप बुक ही तो है भाई। आप लोगों ने तो उससे रिश्ता तोड़ दिया था ना, वो अब आपकी बहन नहीं रही। अगर आपको ये पसंद है तो हम दोबारा बना सकते हैं। तुम उस जैसी नहीं हो। अगर तुमने फिर से निशा की चीजों को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निकलो यहाँ से। हेलो, जल्दी से दुनिया के सबसे बेस्ट रिपेयर एक्सपर्ट को ढूंढो। कोई फायदा नहीं, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर छोटी बहन वापस आई और ये देख लिया तो वो टूट जाएगी। नहीं, मैडम वापस नहीं आएगी, वो पहले ही। मेघा आंटी, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब, मैडम चाहे वापस भी आ जाए पर सब पहले जैसा नहीं हो पाएगा। बस निशा वापस आ जाए, हम जरूर कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे उसे मनाने का। ये सिर्फ एक स्क्रैप बुक ही तो है, मैं उसके लिए 100 बना दूंगा, 1000 बना दूंगा। हम सारी कमियां पूरी कर देंगे। हाँ, पहले हमसे गलती हुई, लेकिन जिंदगी अभी बाकी है। अब से हर पल हम उसे हमेशा खुश रखेंगे। मैं छोटी बहन को दिखाऊंगा कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। जब वो वापस आएगी तब हम साथ में एक फैमिली फोटो लेंगे। याद आया, मैंने छोटी बहन से कहा था कि पार्टी के बाद मैं उसके लिए एक बिल्ली खरीदूंगा जो बिल्कुल उसकी किटी जैसी होगी। वो जल्दी आ जाएगी, मुझे उससे पहले लेकर आना होगा। लेकिन बिल्कुल सेम बिल्ली कहाँ मिलेगी? मैं फोटो लेकर हर पेट शॉप में जाऊंगा, जरूर मिल जाएगी। तुम्हारे पास फोटो है? नहीं, लेकिन मुझे पता है कहाँ मिलेगी।
मैडम, इतने सारे सीसीटीवी वीडियोस कैसे ढूंढेंगे? धीरे धीरे ढूंढो। अनीता ने छोटी बहन को क्यों मारा? शर्म नहीं आती? हम एक फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं, तुम अडॉप्टेड हो, बीच में क्यों आ रही हो? अनीता, इस बार मुझे भी ले चलो ना। मैं भी बहुत टाइम से फैमिली के साथ नहीं गई। ये लोग मेरी फैमिली हैं। तुम अपनी औकात में रहो और चिपकना बंद करो। अनीता, निशा, चलो चलते हैं। भाई इस बार मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग एंजॉय करो। तुम इतनी बोरिंग क्यों हो? पूरी फैमिली वेट कर रही थी। मत आओ, हम तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। मत आओ, हम तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। अनीता, चलो। हाँ? हम्म। चलो घूमने चलते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि वो जिद कर रही है और हमारे साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन हम गलत थे। ये सब अनीता की वजह से हुआ है। ये सब अनीता ने किया था। पहले निशा की किट्टी को ढूंढते हैं, उसके बाद अनीता से बात करेंगे। मिल गया। ये कैसे हो सकता है? तुम छोटी सी कमीनी, तुम्हें और तुम्हारे मालिक दोनों को घर से निकालना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? उसने हमसे इतना कुछ छुपा कर रखा, हमारे सामने तो वो बिल्कुल ही अलग लगती थी। इसका मतलब इतने सालों से वो हमें बेवकूफ बना रही थी। भाई, आप लोगों ने मेरी किटी को देखा क्या? तुम्हें अब भी उस बेकार बिल्ली की पड़ी है? देखो उसने अनीता का क्या हाल किया। जब मिलेगी मैं उसे देख लूंगा। निशा, पागल हो गई हो क्या? भाई, उसने मेरी किटी को मारा है। हमने छोटी बहन पर यकीन नहीं किया, इसलिए वो अब हमसे छुप रही है। अनीता, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये डिजाइनर ड्रेस कितनी सुंदर है। निशा, मैं इसमें तुमसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ। तुम फाइनली इस घर से चली गई, अब ये सब चीजें मेरी हैं। लेकिन तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम ही इस फैमिली की असली बेटी हो। अगर किसी को दोष देना है तो तुम्हारी पूरी फैमिली बेवकूफ है। भाई, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, निशा की चीजों को हाथ नहीं लगाना। नहीं, मैं बस। अब और कितना झूठ बोलोगी तुम? अर्जुन, इतना गुस्सा मत करो अपनी बहन पर, सिर्फ एक पुरानी ड्रेस ही तो है। जब निशा वापस आएगी तो हम उसके लिए नई ले आएंगे, पूरी अलमारी भर देंगे। वाह, इतने सालों से अनीता ही निशा को टारगेट कर रही थी और उसने ही निशा की किटी को भी मारा था। क्या अनीता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज उनकी बात मत सुनो। मैं हमेशा बहन से प्यार करती थी, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? और निशा की किटी, उसके डेथ से मुझे भी दुख हुआ है। अभी भी झूठ बोल रही हो? तुमने जो किया सब सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये नेकलेस निशा ने चुरा लिया? बहन, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, वो नेकलेस भाइयों ने मुझे गिफ्ट किया था, प्लीज मुझे वापस दे दो। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वो अनीता के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी चुराया तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने नहीं लिया, मैंने सच में नहीं लिया। तुम झूठ बोल रही हो। क्या हमारी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है? अनीता से माफी मांगो और जल्दी से नेकलेस वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? इतने सालों से तुम निशा को परेशान कर रही थी, निशा ने कुछ नहीं किया था। ऐसा तुम नहीं है। बाहर इतने साल रही, इसलिए हम गिल्ट फील करते रहे। तुम्हें खुश करने के चक्कर में निशा को इग्नोर किया, फिर भी खुश नहीं हो। अनीता, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये बहुत गलत बात है। अनीता, जब निशा वापस आएगी तुम्हें उसे प्रॉपर्ली माफी मांगनी होगी। मैं ही आपकी असली बेटी हूँ, असली बहन, फिर भी आप उस अडॉप्टेड को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, मेरे दिल में तुम कभी निशा से ऊपर नहीं होगी। अभी क्या भी इस रूम से निकल जाओ, निकलो यहां से।
सोचा नहीं था जनीता ऐसे निकलेगी। और हमारी निशा कितनी समझदार और ओबीडियंट है। पहले निशा हमेशा सामने होती थी, कुछ खास फील नहीं होता था। बस 2 दिन हुए उसे गए और मुझे उसकी याद आ रही है। इन 2 सालों में हमने बहुत बड़ी गलती की है। जब छोटी बहन वापस आ जाएगी तब हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये है सीसीटीवी एंटरटेनमेंट चैनल। अब एक जरूरी खबर सुनाई जा रही है। सिंघानिया परिवार की बेटी निशा को 18th बर्थडे मुबारक। निशा सिंघानिया, तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखी है, घर लौट आओ। ये है केबीएस न्यूज चैनल। निशा सिंघानिया, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निशा सिंघानिया, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज छोटी बहन का वापस आने का दिन है। इस पर हम उसे अपनी सच्ची फीलिंग्स और प्यार जरूर दिखाएंगे। ये सब मैंने डिजाइनर मनीष से डिजाइन करवाए हैं। ये सब दुनिया में यूनिक है और इसके साथ प्रोजेक्ट का पेटेंट भी छोटी बहन को देने वाला हूँ। मैंने उसके लिए कुछ लग्जरी कार्स भी रेडी किए और 100 बॉडीगार्ड्स भी, ताकि अब कोई भी उसे तंग न कर सके। मैंने तनिष्क के सारे ज्वेलरी सेट्स बुक कर लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी छोटी बहन एकदम चांद का टुकड़ा लगे। मैं और तुम्हारी माँ निशा को प्रीमियम लोकेशन में 10 विला गिफ्ट करेंगे, ताकि उसके पास हमेशा एक सहारा रहे। ये सब असल में मेरा होना चाहिए था। निशा, जब तुम वापस आओगी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, आपके जवान होने की खुशी में आपकी मेघा आंटी आपको मुबारकबाद देती है। इतना टाइम हो गया, छोटी बहन अभी तक भी क्यों नहीं आई? क्या उसने अभी भी हमें माफ नहीं किया? लगता है वो आने वाली है। हेलो, क्या ये निशा सिंघानिया का घर है? हाँ। ये उसके नाम का एक लेटर है। कहीं ये निशा का सरप्राइज तो नहीं? ये लड़की खुद अपना बर्थडे मना रही है और हमें गिफ्ट दे रही है। जल्दी से देखो ना इसमें क्या है। ये तो मैंने डोनर को भेजने के लिए लिखा था। थैंक यू मुझे दोबारा रोशनी देने के लिए। मुझे नहीं पता आपने क्या कुछ झेला है और क्यों आपने अपने कॉर्निया डोनेट करने का डिसीजन लिया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। मैं जरूर आपकी इस उम्मीद के साथ अच्छी तरह जीऊंगा और आपके लिए भी सब कुछ अच्छा हो, डोनर जी। लगता है आप इसे गलत एड्रेस पे ले आए। ये लेटर तो मैंने डोनर को भेजने को कहा था। बिल्कुल सही है, एड्रेस यही है, पर ये लेटर तो डोनर के लिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ए, क्या हुआ? मेरी आंखें छोटी बहन की है। निशा, आखिरकार मुझे आंखें मिलने ही वाली हैं। अब मैं खुद अपनी आंखों से देख पाऊंगा। अब कभी मत कहना कि तुम मेरी आंखें बनोगी। ठीक है, तो आगे से भाई मेरी जगह इस दुनिया को आप अच्छे से देखना। मैं अपनी आंखें वापस कर दूंगा। मैं अपनी आंखें वापस कर दूंगा। भाई, आप शांत हो जाओ। प्यारी बेटी, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? छोटी बहन ने अपनी कॉर्निया दे दी भाई को। इतने दिन वो अकेले बाहर रही, कैसे गुजारा किया होगा? मेघा आंटी, निशा कहाँ गई है? प्लीज हमें बताओ। मैडम ने मना किया है बताने से। मेघा आंटी, निशा अब देख नहीं सकती। अगर कुछ हो गया तो? पहले हमसे गलती हुई थी, लेकिन इस बार सच में हम उसे संभालना चाहते हैं। मेघा आंटी, प्लीज हमें उसका पता बता दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैडम ने अपनी सारी कीमती चीजें उस रूम में रख दी है। वहाँ एक बॉक्स है, आप लोग खुद देख लीजिए, देख लीजिए। क्या है? किरण, किरण, ये कैसे हो सकता है?
ये वही है जो उन्होंने आपके लिए छोड़ी थी। ये नहीं हो सकता। एक इंसान जो बिल्कुल ठीक था वो कैसे मर सकता है? नहीं, गलत है। इस पर डेट है 11 फरवरी। छोटी बहन 14 फरवरी को हमारे साथ ही थी, तो वो मर कैसे सकती है? या उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट पहले ले लिया था? मेघा आंटी, क्या छोटी बहन ने आपसे ऐसा करने को कहा है? इन 2 सालों में हम इतने अंधे और बेवकूफ थे, इसलिए वो वापिस नहीं आना चाहती। ये छोटी बहन कैसे हो सकती है जो हमें धोखा देने के लिए मरने का नाटक करे? नहीं हो सकता मेघा आंटी, बस एक बार हमें उससे मिलने दो। अगर आप उससे इतना ही प्यार करते हो तो फिर पहले उसके साथ ऐसा क्यों किया था? अब देर हो गई है, सब खत्म हो गया है। ये मैडम ने आपके लिए छोड़ा है। मेघा आंटी, अगर कभी वो सच्चाई समझ गए तो उन्हें ये दे देना, बाकी कुछ नहीं बोलना, ठीक है? हाँ। मैडम ने सेलिब्रेशन पार्टी से वापस आने के बाद इसे रिकॉर्ड किया था। सेलिब्रेशन पार्टी? पागल लड़की, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? वो तुम्हारी बहन है। मैंने तुम्हें पालकर गलती की। तुम सच में मुसीबत हो। इसको पालना हमारी गलती थी, अब ये हमसे बदला ले रही है। आज मुझे तुम्हें इस परिवार में लाने पर अफसोस हो रहा है। अरे तुम तो इस लायक कभी थी ही नहीं। निशा, इन सालों में हमने तुम्हें ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तुमने इसे मजाक बना दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे। बड़े भाई, आप ये कह रहे हैं? आज से और अभी से तुम्हारा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मैं हूँ जिसकी वजह से वो हमसे दूर हो गई है। पापा, माँ, भाई, आज शायद मैं आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ। जब आप ये वीडियो देखोगे मैं ऑलरेडी जा चुकी होंगी। आज रात जब आपने मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात की, मेरे दिल के सारे सवालों को जवाब मिल गया। यही सही वक्त था सब छोड़ देने का। मैं हमेशा से सिर्फ एक ऑप्शन थी। मैं हमेशा मानती हूँ आप लोगों ने मुझसे प्यार किया है ना? पहले जब आप मुझे ऑर्फनेज से घर लाए, मुझे अंधेरे से बाहर निकाला, आपने मुझे एक घर दिया और सिखाया प्यार क्या होता है। इस फैमिली में मैंने सबसे खुशहाल 12 साल बिताए हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें बनाई हैं। ये यादें मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। शायद भगवान को लगा मैं ज्यादा लालची हो गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे सब वापस ले लिया। और आप लोगों ने शायद सच में मुझे छोड़ दिया। और आखिरकार अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बड़े भाई, अलविदा। शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, और आपको भी मुबारक। आखिरकार आपकी इच्छा पूरी हो गई। स्लीप प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। अब आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। हमेशा खुश रहना। अर्जुन भाई, अलविदा। शुक्रिया कि आपने मुझे हील किया और वार्म रखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार आप दुनिया देख सकते हैं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अब मेरी तरफ से दुनिया को एंजॉय करो। छोटे भाई, शुक्रिया मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए। आपका पेट ठीक है ना? अब टाइम पे खाना खाना याद रखना। अपना ख्याल रखना। पापा, मम्मा, अलविदा। शुक्रिया मुझे इतना अच्छा घर दिया। मैं दिल से दुआ करती हूँ आखिरकार आपको आपकी बायोलॉजिकल बेटी मिल गई।
आप लोग फैमिली के साथ अच्छे से रहो। निशा, मैं आप लोगों के प्यार और अपनेपन को हमेशा याद रखूंगी। आपकी बेटी होने के लिए और छोटी बहन होने के लिए मैं लकी हूँ और हैप्पी भी। शुक्रिया मुझे इतना खूबसूरत सपना देने के लिए, लेकिन अब सपना खत्म हो गया है। मुझे अब जाना चाहिए। उम्मीद है अगली जिंदगी में हम फिर कभी फैमिली ना बने। अनीता, सारी गलती तुम्हारी है और तुम वापस आ गई हो। तुमने निशा को नुकसान पहुंचाया। मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें। करण, करण, ये तुम्हारी असली बहन है, तुम इस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? करण, हम जानते हैं तुम्हें निशा की परवाह है और हमें भी उसका दुख है, लेकिन तुम कुछ भी बेवकूफी मत करना। छोड़ दो उसे, छोड़ो। अनीता! करण, तुम अनीता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? हाँ, हम निशा को खो चुके हैं, अब अनीता को नहीं खो सकते। बस इसीलिए कि उसने निशा को कितना परेशान किया है और उसे दूर जाने को मजबूर कर दिया, इसलिए अब मुझे अनीता पर भरोसा नहीं है। अगर निशा वापस नहीं आई तो मैं गारंटी देता हूँ मैं उसे इस परिवार में नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर, मेरी बेटी का क्या हाल है? पेशेंट की हार्ट डिजीज काफी सीरियस है। पहले के टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ गए हैं। उसको हेरिडिटरी हार्ट डिजीज है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सब लोग चेकअप करवा लीजिए। शायद आपके फैमिली में कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री हो। ये अनीता में जेनेटिक कैसे हो सकता है? हम हर साल चेकअप कराते हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है। हाँ, हम हर साल चेकअप करवाते हैं। अगर जेनेटिक होता तो पहले ही पता चल जाता। हाँ, सही कहा। अनीता की केस फाइल कहाँ है? बी टाइप ब्लड? पेरेंट्स ए टाइप ब्लड है, वो कैसे बी टाइप हो सकती है? क्या अनीता हमारी फैमिली की बच्ची नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? जब उसे घर लाए थे, हॉस्पिटल ने ऑर्फनेज के डीएनए रिकॉर्ड से मैच किया था। वो सच में हमारी ही बेटी है। नहीं, मैं अभी जाकर अनीता से खुद पूछता हूँ। कौन हो तुम? अर्जुन भैया, मैं आपकी बहन हूँ। अब और धोखा देने से फायदा नहीं। हमारे घर में हार्ट डिजीज की कोई हिस्ट्री नहीं है और तुम्हें जेनेटिक हार्ट डिजीज है। पेरेंट्स ए टाइप है और तुम बी टाइप हो। अब सच क्यों नहीं बोल रही? बड़े भैया, ये किसी की साजिश है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने कोई भी गंदा तरीका अपनाया, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी हालत और भी बुरी होगी। सही है, मैं सच में आपकी बायोलॉजिकल बहन नहीं हूँ। तुम क्या कह रही हो? उस वक्त तुम लोग ही ऑर्फनेज गए थे और मुझे वहां से ले आए। इतनी लग्जरी लाइफ का चांस मिला था तो मैं कैसे छोड़ देती? तुमने हमें बेवकूफ बनाया और हमें हमारी बहन के खिलाफ भड़काया। इसकी सजा मिलेगी। तुमने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया, फेक डीएनए रिपोर्ट बनवाई। तुम्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। किसने कहा डीएनए रिपोर्ट फेक थी? गलती तो ऑर्फनेज के रिकॉर्ड में थी, मैंने तो बस उस गलती का फायदा उठाया। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम कह रही हो हमारी रियल बहन उसी ऑर्फनेज में थी? जल्दी बताओ मुझे, वो कहाँ है, कौन है? कितने बेवकूफ हो तुम, वो हमेशा तुम्हारे पास ही थी। तुम पहचान ही नहीं पाए उसे। वो है निशा सिंघानिया। चुप रहो। दोबारा बकवास की तो मैं तुम्हें शहर में रहने नहीं दूंगा। अरे ओ बुड्ढे, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा या तो मान नहीं पा रहे कि तुमने खुद अपनी बेटी को इतना दुख दिया? तो निशा ही हमारी असली बेटी थी, वही हमारी फैमिली की असली वारिस थी। अनीता, तुम आखिर चाहते क्या हो? सभी अनाथ थे, फिर क्यों सिर्फ तुमने उसे अडॉप्ट किया और वो तुम्हारी रियल बेटी बनी और मैं सिर्फ जिंदगी भर दुख झेलती? मुझे ये मंजूर नहीं था। पर अब सब ठीक है, वो मर चुकी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा बनने की, उसे बदनाम करने की, उसे सताने की और उसकी बिल्ली को मारने की? सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त सीढ़ियों से गिरना भी मैंने ही प्लान किया था, कोल्ड स्टोरेज वाली बात भी मैंने ही उस पर डाली थी, पर तुम लोगों ने उसे पूरी रात बंद रखा। 2 दिन पहले की पार्टी वो भी मैंने ही प्लान किया था कि कब अर्जुन ग्रिल की तरफ आएगा, पर अफसोस निशा। निशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, जो निशा ने मुझ पर चाकू मारा था वो भी मैंने ही उस पर डाला था। ये सब तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे पास और भी है। सुनना चाहोगे? चाहोगे सुनना? कमीनी, मैं तुझे सच में मार दूंगा। करण, इसे इतनी आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे मारोगे, पर मेरे प्यारे परिवार निशा को मरने पर तुम लोगों ने ही मजबूर किया है। असल में निशा को मरने पर मजबूर तुम लोगों ने किया है। तुम लोग खुद को क्या समझते हो? तुम लोग बार बार कहते हो कि तुम निशा से प्यार करते हो, पर क्या करते हो सच में? ये क्या बकवास कर रही हो? करण सिंघानिया, सबसे ज्यादा तुम। जब भी मैं उसे फंसाती थी तुम तुरंत उसे डांटने लगते थे, उसे मारते थे। ये तुम्हारा प्यार है? आदित्य सिंघानिया, तुम ऊपर से बड़े अच्छे भाई बनते हो, पर मैं थोड़ा सा प्यार दिखाऊं, थोड़ा सा नखरा करूं, तुम बिना सोचे समझे उसकी चीज मुझे दे देते थे। यही है तुम्हारा प्यार? और अर्जुन सिंघानिया, तुम आंखों के साथ दिल से भी अंधे हो। निशा हर बार अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाती, पर मैं थोड़ी सी बात घुमा देती और तुम तुरंत मेरी साइड ले लेते। यही है तुम्हारा प्यार? तुम सब सबसे ज्यादा फनी हो, क्योंकि तुम्हें पता होता था कि गलती मेरी है, फिर भी सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी सो कॉल्ड असली बेटी थी, तुम हमेशा मेरी साइड लेते रहे और उसे इग्नोर करते रहे। यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हारा प्यार मतलब उसे न मनाना, उसे इग्नोर करना और हर्ट करना। तुम उसे खुद घर लाए थे और खुद ही उसे छोड़ दिया। तुम लोग हो उसे मारने वाले, तुम लोग हो उसके अपने फैमिली वाले हो। निशा, अपनी माँ को माफ कर देना। माँ तुम्हें वापस देखना चाहती है, पर तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द भी मैंने ही दिया है। मैंने। निशा, पापा से गलती हो गई। मैंने कहा था तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर बार बार तुम्हें दर्द ही दिए। हम सब ने उसे गलत समझा और उसे दुख दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, पर कसम खाता हूं, जो तुमने उसके साथ किया उसका बदला मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी का हर एक दिन दर्द में गुजरेगा। तुम्हें हर पल पछतावा होगा और वो दर्द भूल नहीं पाओगी। सिक्योरिटी! तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं सिंघानिया फैमिली की बेटी हूँ, मरना है क्या तुम्हें? मेरा भाई सिंघानिया फैमिली का बड़ा बेटा है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसे मेंटल असाइलम ले जाओ। पापा, मम्मा, भाई, आप लोग वापस आ गए? निशा, 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 माँ तुमसे माफी मांगना चाहती है। साहब, मैडम, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। मेघा आंटी, आप हमारे साथ 20 साल से हैं। क्या आपके साथ कुछ हुआ है? हम मदद कर सकते हैं। मैडम अब जा चुकी है, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। ये मैडम का आखिरी तोहफा जो उन्होंने आपके लिए छोड़ा है।
ये तो एक्सपेरिमेंट की तैयारी को 2 साल हो गए और अब तक अप्रूव नहीं हुआ। भाई आप गिव अप मत करो। मुझे लगता है आपका एक्सपेरिमेंट बहुत मीनिंगफुल है और ये जरूर वैल्यू क्रिएट करेगा। आप फ्यूचर के रिसर्च सुपरस्टार हो। अगर अप्रूव हो गया तो इसे तुम्हारा नाम दिया जाएगा। इसका नाम होगा निशा स्लीपिंग प्रोजेक्ट। कैसा है? ठीक है, तो मैं फिर भाई के लिए दुआ करूंगी कि उन्हें एक शानदार ट्रॉफी मिले। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं, निशा स्लीपिंग प्रोजेक्ट को रिनेम किया जाता है अनीता स्लीपिंग प्रोजेक्ट से। बेवकूफ छोटी बहन, भाई ने तुम्हें धोखा दिया है। सॉरी तुम्हारे सपोर्ट के लिए। तुमने हमेशा मुझे इनकरेज किया। हाँ, आज सूरज कितना अच्छा है, पेड़ भी अच्छे लग रहे हैं। पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई कोई बात नहीं, आप देख नहीं पाते तो क्या, मैं बता दूंगी। आपके लिए मैं आंखें बन जाऊंगी। छोटी बहन, तुम हो तो अच्छा लगता है। निशा, अब मैं खुद देख पाऊंगा और फिर कभी नहीं कह पाओगी कि तुम मेरी आंखें बनोगी। छोटी बहन, तुम अपने भाई को रोशनी दे गई और तुम्हारे भाई ने तुम्हें खो दिया और तुमने अपनी कोर्निया डोनेट की। छोटी बहन, मैं दुनिया को नहीं देखना चाहता, बस तुम वापिस आ जाओ। छोटे भाई के पेट में हमेशा दर्द रहता है। खजूर और लोटस सीड्स पेट के लिए बेस्ट है। उफ। अरे छोटे भाई, मैंने तुम्हारे लिए खजूर और लोटस सीड की खीर बनाई है जो पेट और नींद दोनों के लिए अच्छी है। भाई हमारी मूवी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। अब से तुम ये बकवास काम मत किया करो, बहुत दिक्कत होती है। छोटी बहन, तुमने इतने टाइम और एफर्ट भाई के लिए किए और मैं बार बार तुम्हें हर्ट ही करता रहा, तुम्हें नीचा दिखाया। तुम्हारा ये भाई बस एक गुंडा है। अगर तुम वापस आ जाओ तो मुझे जो सजा दोगी मंजूर है। तुम निशा हो ना, मैं माँ हूं। हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। अब हम सब एक परिवार हैं। हमने तुम्हारे साथ कहाँ गलत किया? तुम हमसे किस बात का बदला ले रही हो? अरे ना समझ लड़की, आज से और अभी से हम सब तुमसे रिश्ता तोड़ते हैं। मैं इतना कठोर कैसे बोल सकता हूं? मैंने एक आउटसाइडर के लिए अपनी बेटी को हर्ट कर दिया। अपनी बेटी को। निशा, माँ तुमसे माफी मांगती है। माँ ने प्रॉमिस किया था कि जिंदगी भर तुम्हें प्यार करेगी, पर फिर भी तुम्हें हर्ट करती रही। मुझे माफ कर दो। माँ अपनी जिंदगी देकर तुम्हें वापस लाएगी। नहीं, छोटी बहन मरी नहीं है। मैं जरूर उसे ढूंढूंगा। मैं सिंघानिया परिवार की सबसे प्यारी छोटी प्रिंसेस हूँ। मैं सिंघानिया परिवार की अकेली बेटी हूँ। ला 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 ला। हेलो, तुमने मेरी छोटी बहन को कहीं देखा है क्या? लंबे बाल, बड़ी आंखें। उसका नाम निशा सिंघानिया है। वो हमारी अकेली बहन है। वो हमारी असली वारिस है। हाँ, सॉरी, मैंने देखा नहीं। बस जो पता हो वो बता दो। निशा, छोटी बहन के तुम हो? पागल हो क्या? 3 महीने हो गए। हमने बहन को हर जगह ढूंढ लिया, पर एक भी क्लू नहीं मिला।
छोटी बहन, तुम कहाँ हो? बाय। कांग्रेट्स भाई, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अभी खुशी मत मनाओ, अगर वॉलंटियर्स नहीं मिले तो एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाई टेंशन मत लो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं तुम्हारी वॉलंटियर बनूंगी। आगे से ऐसी बातें मत करना। भाई के लिए कोई भी अचीवमेंट, कोई भी काम तुम्हारे प्यार से बढ़कर नहीं है। भाई चाहता है तुम हमेशा खुश रहो। वॉलंटियर जिंदा भी नहीं दिखी, मरने के बाद भी लाश नहीं मिली, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिटा दी गई है। निशा स्लीपिंग प्रोजेक्ट सबसे टॉप सीक्रेट है। वॉलंटियर्स की इंफॉर्मेशन की सुरक्षा जरूरी है। स्लीपिंग पॉड में एंटर करने के बाद उनकी डेथ न्यूज अनाउंस करने के साथ उनकी इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है। और उस दिन निशा यहां पर क्यों है? वो रास्ता रिसर्च इंस्टीट्यूट तक जाता है। छोटी बहन नॉर्मली वहां नहीं जाती थी। जिस दिन वो गायब हुई थी वही टाइम था जब वॉलंटियर पॉड में एंटर हुआ था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। छोटी बहन ऐसा नहीं कर सकती। आदित्य, कहाँ जा रहे हो? निशा की कोई खबर मिली क्या? अरे अरे सिंघानी सर, आप यहाँ अचानक? दरवाजा खोलो जल्दी से। बड़े भाई, तुम तो छोटी बहन को ढूंढने आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सिंघानी सर, आप हमारे एक्सपेरिमेंटल बेस में आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप रिलैक्स हो जाइए, एक्सपेरिमेंट में सब नॉर्मल है। मुझे बताओ, अंदर जो इंसान है वो कौन है? बड़े भाई, आप कहना चाहते हो कि छोटी बहन यहाँ अंदर है? बताओ, क्या वो मेरी छोटी बहन है? सिंघानी सर, आपने रूल बनाया था, यहाँ की इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, कोई भी लीक नहीं कर सकता। बताओ मुझे। नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। सिंघानी सर, आप प्लीज वापस चलिए। नहीं नहीं, प्लीज, अंदर का सच में मेरी बेटी है। आप प्लीज उठ जाइए। हम दोनों अपनी बेटी से कितना प्यार करते और हमने उसे हर्ट किया। हम गलत थे। हम उससे माफी नहीं मांगते, बस ये जानना चाहते हैं कि वो है कहाँ। एक चांस दो हमें अपनी गलती सुधारने का। वॉलंटियर है निशा सिंघानिया। निशा, मेरी बेटी। निशा, माँ तुमसे मिलने आई है। निशा, मैं तुम्हारा अर्जुन भाई हूँ। एक्सपेरिमेंट तुरंत रोको, इसे अभी के अभी रोको, वरना मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब देर हो गई है, मैं अभी फोन लगाता हूँ। अगर एक बार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया तो उसे रोका नहीं जा सकता, वरना वॉलंटियर का बचना नामुमकिन है। इतने कोइंसिडेंसेस के बाद भी मुझे पता ही नहीं था। और जब छोटी बहन वॉलंटियर बनने वाली थी, हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। मैं क्या कर रहा था? मैं क्या बड़ा भाई हूं? ये सब मेरी गलती है। मैंने ही उससे रिश्ता तोड़कर उसे घर से निकाला था। मैं उसका पापा बनने लायक नहीं हूँ, सब मेरी गलती है। मैं छोटी बहन का ख्याल नहीं रख सकता। छोटी बहन, तुम्हारा ये बड़ा भाई भी तुमसे माफी मांगता है। निशा, ये माँ की गलती है। मैं पूछता हूँ, छोटी बहन के अंदर जाने से पहले क्या उसने कुछ कहा था? नहीं, एक्सपेरिमेंट से पहले मैंने वॉलंटियर से पूछा था, कोई है जैसे वो नहीं छोड़ सकती। उसने कहा नहीं। हमारे उस बर्ताव की वजह से उसका दिल टूट गया हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें उसे देखने दीजिए। बस एक नजर के लिए। मैं आपको रोकना नहीं चाहता, लेकिन ये एक स्टेराइल एनवायरनमेंट है, मुझे कोई अंदर नहीं जा सकता, वरना एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। सिर्फ 30 साल बाद एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, तब आप उसे देख पाएंगे। अभी के लिए बाहर से ही देख सकते हैं। 30 साल? छोटी बहन को अंधेरे से डर लगता है और उसे 30 साल अब अंधेरे में रहना होगा। मैंने सिंघानिया फैमिली का सारा पैसा इस एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्ट किया है, तो मैं इंश्योर करना होगा कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। मेरी बेटी की सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी, समझे? जी, आप टेंशन मत लीजिए। छोटी बहन, तुम टेंशन मत लो।
बड़े भाई तुम्हारे लिए परफेक्ट कॉर्निया ढूंढ के लाएंगे ताकि तुम पूरी तरह से वापस आ सको। छोटी बहन, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम जागोगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। 차가워진 눈빛에 가슴을 멈춰. Every time I say you're good, 알아챌 수 없던 시간들. तीन साल पहले सिंघानिया ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया स्लीप एक्सपेरिमेंट हाल ही में सफल रहा। वॉलेंटियर भी सक्सेसफुली जाग गई है। ये प्लान पूरी इंसानियत के साइंटिफिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। कॉर्निया सर्जरी भी बिना किसी प्रॉब्लम के कंप्लीट हो गई। अब आप मिस निशा से मिल सकते हैं। हाँ। बहुत अच्छे। निशा, 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 हमारे साथ घर चलो। आप मुझे जानते हैं क्या? माफ कीजिए, रास्ता दीजिए।